न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती रुधि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भेल वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट यूनियन ने भेल में कार्यरत श्रमिकों के हितों और अधिकारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। यूनियन ने आरोप लगाया कि श्रमिकों को पीएफ और ईएसआई जैसी मूलभूत सुविधाओं का सही लाभ नहीं मिल रहा है और श्रमिक हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से श्रमिक विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन संबंधित स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। यूनियन ने मांग की कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और सभी कर्मचारियों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि श्रमिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा, महासचिव मेहर अली, संगठन मंत्री मलखान मालवीय, कोषाध्यक्ष आरिफ खान, सहायक महासचिव फिरोज खान, उपाध्यक्ष विजय रजक सहित अन्य पदाधिकारी और श्रमिक उपस्थित रहे। सर, आज फिर प्रदर्शन किया गया, क्या मानिए? प्रदर्शन नहीं, ये हमारी मजदूरों की हक की लड़ाई थी जो पिछले 4-5 वर्षों से लागू है कि एनआईटी में जब ठेकेदारों को आप लिख कर दे रहे हैं कि वेतन स्लिप आपको देनी है, तो भेल के एचआर डिपार्टमेंट के अधिकारी क्यों नहीं चाह रहे कि हम लोगों को वेतन स्लिप मिले? क्योंकि आप चाहते हैं कि ठेकेदारों के साथ मिलकर आप भ्रष्टाचार करें। हम मजदूरों का वेतन, पीएफ, ईएसआई सब खा जा रही है ठेकेदार, और आप आज भी उन लोगों को वेतन स्लिप देने के लिए राजी नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग आप पर प्रेशर बनाते हैं तो आप लोग हम लोगों का पास बंद कर देते हैं। हम यूनियन का आग्रह है कि वेतन स्लिप आपको लागू करनी पड़ेगी। अगर आपने लागू नहीं करी तो एनआईटी में क्यों लिख कर दिया है? ये श्रम कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। आप 6 महीने की बात करें कि 6 महीने में हम वेतन स्लिप लागू कर देंगे। हम 2021 से आपको लेटर दे रहे हैं, आपने 2021 से आज तक लागू नहीं करी वेतन स्लिप। क्यों नहीं करी? क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं हो कि ठेकेदारों का भ्रष्टाचार बंद हो। रही बात दूसरी के कोरोना काल में भेल की डिपार्टमेंट द्वारा हमें ये आदेश दिया गया था कि इस वक्त देश बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में जी रहा है, इसलिए हम लोग आपको चाहते हैं कि आप लोग है ना अपना एक्स्ट्रा वेजेस को जो लेते हैं उसको कैंसिल करा जाए। हम लोगों ने एक्स्ट्रा वेजेस लेना बंद करा। हम लोगों का आंदोलन भी उस टाइम हुआ। आप लोगों ने बात करी कि जब भेल उन्नति पे आएगा हम लोग आपका एक्स्ट्रा वेजेस लागू करेंगे। आज तक आप लोगों ने एक्स्ट्रा वेजेस लागू नहीं कराए। इस बार 16 करोड़ों रुपए का फायदा बीएचएल को हुआ है, आप लोगों ने आज तक एक्स्ट्रा वेजेस लागू करने की बात नहीं करी। बीएचएल के एम्प्लॉई जब अपनी मांगों के लिए गेट पर आंदोलन करते हैं तो आप लोग उनको बिल्कुल बेतहाशा उनकी समस्या सुनते हैं, लेकिन आप लोग ये भूल गए कि हम लोग 4,500 जो श्रमिक है हम लोग भी भेल को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अगर करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है बीएचएल का तो उसमें हम लोगों का भी योगदान है। जीएम साहब हम लोगों से कभी बात करने की इच्छा ही नहीं जताते हैं। वो लोग तो बोलते हैं कि आप जानो और आपका ठेकेदार जाने। क्यों जाने हम ठेकेदार? जब फायदा बीएचएल का होता है तो आप है ना उसको बहुत तेजी से वायरल करते हैं कि बीएचएल का फायदा हो गया है, लेकिन है ना जब नुकसान होता है तो आप लोग हम पे छोड़ते हैं। आज बीएचएल का एम्प्लॉय के लिए आप बात करने के लिए तैयार हैं? मेरा ईडी साहब और चाहे जीएम साहब से आग्रह है कि हम मजदूरों की भी समस्या सुनने के लिए आप लोग बुलाइए। क्या हम लोग को सीएलसी तक के लिए निश्चित कर दिया है? बीएचएल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भी हाथ पैर कटाए हैं। अगर हम लोगों की समस्याओं को और जो हमारा कोरोना काल में एक्स्ट्रा वेजेस कटा था उसकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, वो महिलाओं के साथ जिस तरीके से बीएचएल के श्रमिक अधिकारी लोग तानाशाही कर रहे हैं, याद रख लेना एक एक की नौकरी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हम 4,500 हैं, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, लेकिन याद रख लेना आप लोगों की नौकरी खाने का जिम्मेदार हम लोग होंगे। नाम बता मैं आग्रह करता हूँ बीएचएल के अधिकारियों से कि अगर हम लोग की समस्या को नहीं सुना तो आने वाले टाइम में जंगी आंदोलन चालू होगा। क्या समस्या है? समस्या बीएचएल की ये है कि सन 2021 से जो वेतन स्लिप की मांग करी जा रही है यूनियन द्वारा वो आज तक नहीं लागू हुई। हाँ, और ये तो समस्या चली रही है, और उसके बाद से जो कोरोना काल में जो बीएचएल ने पेमेंट 2,2500 के लगभग कम करी थी, जो उन्होंने
हाँ पेमेंट जो बढ़ा के BHL अपनी तरफ से देते थे वो उन्होंने बंद कर दिया। बोला था कि जब BHL अच्छे स्थिति फायदे में आ जाएगी तो हम देंगे। आज अच्छे स्थिति में मतलब बहुत साल हो गए अच्छे स्थिति में आ गई, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और दूसरी बात रह गई कि BHL के अंदर जो इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है कि उस पर हम जब आवाज़ उठाते हैं तो यूनियन के पदाधिकारी कई पास कर देते हैं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सुनो अधिकारी, आप यही अधिकारी हो, तुम्हारे अंदर इतना ही पावर है कि एक मजदूर की पास बंद कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी भी शक्ति होनी चाहिए, इतने भी इंसानियत होना चाहिए कि किसी के गरीब का मतलब सम्मान भी करो। लेकिन तुम्हारे अंदर वो सम्मान की तो बात छोड़ो, तुम सिर्फ ये देख दो ये ज़्यादा बोल रहा है, इसका पास बंद कर दो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ BHL के अधिकारियों को और ठेकेदारों को कि कान खोल के सुन लो, आज नहीं तो कल तुम लोग के सब भी जो काले कारनामे हैं उजागर होंगे। और यहाँ से नहीं तो मैं दिल्ली तक मैं पहुँच के करूँगा। मैं मजदूर यहाँ से नहीं दिल्ली तक मैं पहुँच के करूँगा और CMD साहब को भी करूँगा और माननीय डायरेक्टर साहब को भी मैं करूँगा ये तुम्हारे कारनामे। और यहाँ के तुम्हारे जितनी जो बातें चल रही है ठेकेदार और आप अधिकारियों के बीच में, ये मैं दिल्ली तक मैं लेके जाऊंगा वीडियो और मैं दिखाऊंगा। ये देख लीजिए BHL के अंदर लोगों का PF नहीं जमा हो रहा है, बिल पास किए जा रहे हैं। बोनस में 8 महीने का लिखा हुआ है टेंडर में, यहाँ सालों साल हो जा रहे हैं, उनके बोनस नहीं हो रहे हैं। पेमेंट 7 तारीख को लिखी हुई है, 10 तारीख 15 तारीख तक नहीं हो रही है, यहाँ 28 तारीख 2-2 महीने तक हो जा रही है। इसमें भी तुम्हारी मिली भगत है। ये भी हम सब तुम्हारे कारनामे हैं जो काले, ये सब हम दिल्ली पहुंचाएंगे। की बात रखना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने कहा कि जिस तरीके से BHL के अंदर मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सामान्य काम और सामान्य वेतन और मजदूरों के साथ इंसाफ होगा। यहाँ पर BHL के अंदर केंद्र सरकार के अधीन आने वाली कंपनी के अंदर भी हमारे साथ सामान्य काम और सामान्य वेतन का अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। हमारी पास की कंपनी है, उनके अंदर कोल इंडिया हुई और ये 5 जो है केंद्र सेंट्रल विद्युत अनुसंधान कंपनी है, इसके अंदर केंद्र सरकार का वेजेस मिल रहा है। लेकिन BHL के अंदर हम लोगों को वही पुराना वेजेस मिल रहा है और उसमें भी कई ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार करा जा रहा है। और अगर HR में हम लोग कंप्लेंट लेके जाते हैं तो उन्हीं लोगों के पास बंद कर दिए जाते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। हमारा ये आग्रह है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ठेकेदारों के खिलाफ जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाए। सर नाम बताइए। मलकांत सिंह मालविया, रेल वर्क कॉन्ट्रैक्ट यूनियन श्रमिक एकता यूनियन का संगठन मंत्री। सर क्या मामला है? सर मामला ये है कि जिस कदर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ वार्ड नंबर 56 से। जिस प्रकार मतलब क्या बोलते हैं ना कि वो महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। एक तरफ भारत सरकार बोलती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण सब कुछ बढ़िया है, ये है वो है, मगर BHL के अंदर ये सब अत्याचार हो रहा है। ठेकेदार भगा दे रहे हैं। अगर उनको बोल रहे हैं तो वो बोल रही है कि ना कि वो पास बंद करने के बाद फिर 5000 रुपये ले रहे हैं, लेके आ रहे हैं, फिर बाद में मतलब यही सब वगैरह वगैरह चीज़ है। इसके खिलाफ घोर अन्याय है। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में और हम BHL को बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।